नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बिहार पुलिस की निकली एक वैकेंसी पे चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये बिहार सरकार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और ये जो वैकेंसी है ये किस पोस्ट के लिए है, तो ये मद्य निषेध सिपाही के पोस्ट को लेकर है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी जारी की गई है ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है। और अगर आप बिहार पुलिस में शामिल होने का सपना अब भी देख रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको इस वीडियो में हर एक इंपॉर्टेंट टर्म पे मैं चर्चा करने वाला हूं जो इस नोटिफिकेशन में निकले हुए हैं। तो दोस्तों, यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती 2022। जी हां दोस्तों, ये जो भर्ती है ये अभी इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई है और इसकी जो अप्लाई करने की जो तिथि है, लास्ट डेट, वो है 13 सितंबर 2022। यानी कि आपके पास बहुत कम समय बचे हुए हैं। अगर आपने इस पोस्ट के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद जरूर अप्लाई करें अगर आप बिहार पुलिस में शामिल होना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इस पोस्ट को लेकर भर्ती की जा रही है उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो पोस्ट निकाली गई है ये बिहार सरकार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा निकाली गई है और पोस्ट का नाम है मद्य निषेध सिपाही। मद्य तो आप सभी जानते होंगे, लिकर यानी कि शराब, यानी कि शराब को रोकथाम करने में जो सिपाही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे उन्हीं के लिए ये पोस्ट जारी किया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में शराब बंद कर दी गई है और इसके जो है कई सारे कुछ मामले भी आते रहे हैं। उसी चीज को और अच्छे से बनाने के लिए, यानी जो शराबबंदी बिहार में की गई है उसको पूर्ण रूप से अच्छे से लागू करने के लिए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा मद्य निषेध सिपाही की भर्ती की जा रही है। दोस्तों, इस अगर मैं बात कर लूं कि इस नोटिफिकेशन में जो टोटल पोस्ट जारी किए गए हैं वो है 76। यानी कि ये पोस्ट जो है ये स्टेबल नहीं है, ये पोस्ट बाद में चल के बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो आप इतने कम पोस्ट को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य बिहार पुलिस में शामिल होने का है तो आपके लिए 1 या 2 या 1000 पोस्ट मायने नहीं रखता है। आप एक पोस्ट के लिए भी आप वहां पे कंपीट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मैं बात कर लूं कि आवेदन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है, यानी कि 13 अगस्त 2022 से ही आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि डेट निकल चुका है। अगर आपने नहीं भरा है अभी तक तो आप जरूर जाएं और इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करें। अब मैं इस नोटिफिकेशन में जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बात आ रही है यहाँ पे कि कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो जैसा कि मैंने बताया कि टोटल 76 वैकेंसी निकाली गई है और इसमें भी अलग अलग वर्ग के वैकेंसी जो है जारी कर दिए गए हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं अनारक्षित की तो यहाँ पे 40 है, यानी कि बैकलॉग सहित, यानी कुछ पोस्ट जो पिछले वैकेंसी में छूट गए हैं उन पोस्ट को भी इस वैकेंसी में शामिल कर दिया गया है। और अगर मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अगर बात कर लूं तो 7 है। इसी तरह अलग अलग वर्ग में वैकेंसी निकाले गए हैं और टोटल जो वैकेंसी की जो संख्या है वो 76 है। और जो बैकलॉग पदों की जो संख्या है, यानी जो पीछे की जो पद छूट गए थे जिनकी फुलफिलिंग नहीं हो पाई थी, इस वैकेंसी के साथ इसकी फुलफिलिंग भी की जा रही है। उसकी संख्या टोटल 5 है। अब हम बात करते हैं कि इसमें इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितने अमाउंट पे करने होंगे, यानी कि जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको कितने रुपए लगने वाले हैं। तो अगर आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, चाहे आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईबीसी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं या किसी भी अब सामान्य कोटि के भी अगर आप अभ्यर्थी हैं या अगर आप बिहार से बाहर के अभ्यर्थी हैं, तो आपको इस पोस्ट के लिए टोटल आपको अमाउंट पे करने हैं वो 675 पे करने हैं और प्लस बैंक चार्ज भी आप ही को पे करना है। याद रखिएगा, यहां पे अमाउंट जो है वो बैंक चार्ज इंक्लूडेड नहीं है। अब आप बात कर लेते हैं कि बिहार राज्य के जो अनुसूचित जाति है या जनजाति है या महिला वर्ग के लिए, तो उनके लिए जो यहाँ पे जो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो अमाउंट रखे गए हैं वो 180 रखे गए हैं। तो ये तो बात हो गई आपको अप्लाई करने के लिए अमाउंट की। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको अगर अप्लाई करना है तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए।
आपके लिए ये है या नहीं है, सबसे पहले इसे जान ले। तो अगर मैं बात कर लूं तो आपको सबसे पहले भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ये तो आम बात है, किसी भी फॉर्म में आपको भारत का नागरिक होना जो है अनिवार्य किया जाता है। और अगर मैं बता दूं तो इस फॉर्म को महिला पुरुष के साथ साथ थर्ड जेंडर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। अब योग्यता की बात कर ले तो इस वैकेंसी के लिए आपको जो है 10+2 पास होना अनिवार्य है, यानी कि आपको इंटर पास होना अनिवार्य है। और इसके अलावा अगर आपकी मैं एज की बात कर लूं तो मैट्रिक पास यानी कि 1/1/2022 तक की जो आपकी एज होनी चाहिए वो यहां पे दी हुई है, आप एक बार उसे अवश्य देख ले। जैसे अगर मैं सामान्य वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए बात कर लूं तो कम से कम 1/1/2022 तक उनकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज उनकी 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी अगर इससे ज्यादा उनकी उम्र होते हैं तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर मैं पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात कर लूं पुरुष या महिला के लिए, तो उनकी भी जो न्यूनतम एज यहां पे 1/1/2022 तक होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए और जो मैक्सिमम होनी चाहिए वो 27। ठीक इसी तरह अलग अलग वर्गों के लिए यहां पे आपको न्यूनतम और अधिकतम जो है एज दिए हुए हैं, आप उस एज को अच्छे से चेक कर लें और फिर फॉर्म अप्लाई करें। अब यहां पे बात हो रही है कि आपको जो है ये एग्जाम जो है ये 2 फॉर्म में देने होंगे, यानी कि 2 चरण में देने होंगे। पहला है रिटेन, यानी कि आपको पहले रिटेन एग्जाम देना होगा, और दूसरा है फिजिकल टेस्ट, यानी कि आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा। और फिजिकल टेस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी यहां रखी गई है उसके लिए आपको यहां पे मैं बता दूं कि जो अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए जो न्यूनतम हाइट रखी गई है वो 165 सेंटीमीटर रखी गई है, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए न्यूनतम जो हाइट रखी गई है वो 160 सेंटीमीटर रखी गई है। यानी कि अगर आपकी हाइट इस एलिजिबिलिटी को मैच करती है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करना, वरना आपके जो आप अप्लाई करेंगे वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो ये कैंसिल कब होंगे? जब आप रिटेन एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे और जब आप फिजिकल टेस्ट के लिए जाओगे। अगर वहां पे आपके हाइट इस हाइट को मैच नहीं करेंगे तो आप वहां पे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। और उसी तरह जो है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की बात कर ले तो उनके लिए भी जो हाइट रखी गई है वो न्यूनतम 160 रखी गई है, और महिलाओं के लिए थोड़ी छूट दी गई है क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की अगर हम बात कर ले तो महिलाओं की जो न्यूनतम जो हाइट रखी गई है वो 155 सेंटीमीटर रखी गई है। अब अगर मैं बात कर लूं कि इस जो है एग्जाम इसका कैसे लिया जाएगा, यानी नियुक्ति इसकी कैसे की जाएगी, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके एग्जाम जो है वो 2 चरण में होंगे। यानी कि प्रथम चरण क्या होगा, इसका रिटेन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगा, और लिखित परीक्षा में जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो टोटल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि टोटल 100 एमसीक्यूज के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और हर एक प्रश्न जो है वो एक एक अंक का होगा। और निगेटिव मार्किंग की यहां नहीं चर्चा की गई है, तो मान लीजिए कि आपके निगेटिव मार्किंग नहीं यहां पे अप्लाई होंगे, यानी कि आपके किसी भी जवाब के लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग अप्लाई नहीं किए जाएंगे। अब मैं द्वितीय चरण की बात कर लूं तो द्वितीय चरण जो होगा वो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको जानना जरूरी है रिटेन एग्जाम के समय। जी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप रिटेन एग्जाम देते हो उसके जो रिजल्ट आते हैं उसमें अगर आपके मार्क्स 30% से कम है, क्या होने चाहिए, 30% से ज्यादा होने चाहिए। अगर कम है तो आप फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एलिजिबल अब तभी माने जाएंगे जब आपके रिटेन एग्जाम में 30% से ऊपर मार्क्स आएंगे। और एक और बात मैं आपको यहां पे बता दूं कि जो रिटेन एग्जाम में आपके मार्क्स आएंगे वो सिर्फ फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, वो आपके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। तो इसको आप जो है खासकर ध्यान रखिएगा, यानी आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो द्वितीय चरण यानी कि फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के आधार पर बनेगा। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप रिटेन एग्जाम में आपको मिनिमम 30% लाना है, लेकिन जो आपको मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम चाहिए तो आपको जो फिजिकल एग्जाम होंगे उसमें आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। तो पहला चरण क्या है, रिटेन एग्जाम।
और रिटेन एग्जाम में जो टोटल प्रश्न होंगे वो 100 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न का जो अंक दिया जाएगा वो एक एक नंबर के प्रश्न होंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो जो 10th लेवल के जो आपके कोर्स हैं उसी कोर्स के अंतर्गत सारे प्रश्न होंगे। यानी आपके जो प्रश्नों की जो अगर मैं क्वालिटी की बात कर लूं तो वो 10वीं स्तर के प्रश्न होंगे। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10वीं तक अच्छे से पढ़ाई की है, चाहे वो एसएसटी की बात कर ले, ज्योग्राफी की बात कर ले, हिस्ट्री की बात करे, पॉलिटिकल की साइंस की बात कर ले, या इंग्लिश की बात कर ले, या मैथ्स की बात कर ले, या हिंदी की बात कर ले, तो ये सारे से प्रश्न इस एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये सारे के सारे प्रश्न 10वीं लेवल के ही होंगे। तो आप जो है अगर 10वीं में अच्छे से पढ़ाई किए हो या आप अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो रिटेन एग्जाम आपके लिए कोई ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला है। अब मेन आते हैं जो आपका मेन एग्जाम है द्वितीय चरण यानी कि फिजिकल एजुकेशन। जी, इसमें आपको खासकर ध्यान रखना है कि आपको इसमें अच्छा प्रदर्शन करना है। अब जो फिजिकल एबिलिटी में आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे। अब आपको फिजिकल एबिलिटी में 100 मार्क्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे दौड़ शामिल होंगे इस फिजिकल एबिलिटी में जिसमें 50 अंक होंगे दौड़ में, और जो आपके ये जो दौड़ होंगे ये 6 मिनट के दौड़ होंगे, आपको ये 6 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, उसी तरह जो गोला फेंक है यानी कि आपको गोला फेंकना होगा और इसकी जो मैक्सिमम मार्क्स रखी गई है वो 25 मार्क्स रखी गई है। और इसके साथ आपको जो ऊंची कूद है यानी कि हाई जंप की जो मार्क्स रखी गई है वो 25 मार्क्स रखी गई है और वो तीनों को मिला के जो टोटल जो मार्क्स दिए गए हैं वो 100 नंबर दिए गए हैं। आपको इस तीनों फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे तभी आपके नाम मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। अब मैं बात कर लूं कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कम से कम लिखित में आपको 30% अंक जो है वो प्राप्त करना अनिवार्य है, अदरवाइज आप इस एग्जाम में असफल घोषित कर दिए जाएंगे। और इसके साथ मैंने ये भी अभी आपके साथ डिस्कस किया है कि आपकी जो अंतिम जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके लिखित एग्जाम पे नहीं बनेगी यानी कि रिटन टेस्ट पे नहीं बनेगी। आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो फिजिकल एबिलिटी एग्जाम पे बनेगी। तो आपको इस पोस्ट से लेकर हर एक इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो मैंने यहां पे डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको इसकी फुल नोटिफिकेशन देखनी है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ भी दिए हुए हैं, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके सारे के सारे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अप्लाई करने के जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। भूलिएगा नहीं, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो कितनी है, 13 सितंबर 2022, यानी कि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तो आप जाएं और इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई जरूर करें। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी और मैं मानता हूं कि आप बिहार पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं और काफी दिनों से इसकी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो इस नोटिफिकेशन के आने के बाद जो है आपके लिए एक सुनहरा अवसर जो है पैदा हो चुका है, तो आप जल्द ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दे और जैसे ही इसकी एडमिट कार्ड जारी की जाएगी हम आपके लिए एडमिट कार्ड से संबंधित भी इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ सरकारी परीक्षा पे जुड़े रहिएगा और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि एग्जाम से जुड़ी हर एक नोटिफिकेशन, वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।